ये रहा स्वर्गपुरी यानी पांडव खोली का मेन गेट। दोस्तों स्वागत है अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत एंड हसीन सी वादियों में। और आज एक नए दिन की शुरुआत के साथ बाहर तो मुझे बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से अभी तो हल्की हल्की देखने को मिल रही है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ की बारिश थी और पहाड़ों में चारों तरफ बादल देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कल का मेरा पड़ाव था कुकुछिना में, अर्थात जिसका पौराणिक नाम था कौरवछिना। यानी ऐसा माना जाता है जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तब पांडवों की खोज में कौरव यहाँ यानी इस स्थान तक उन्हें ढूंढने के लिए आए थे। दोस्तों आज की यात्रा मेरी होने वाली है पांडव खोली, और पांडव खोली वह स्थान है जहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष के अज्ञातवास में कुछ समय बिताया था। तो दोस्तों वहाँ तक जाने के लिए तो मुझे पैदल ट्रैकिंग करनी है, कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर है ना लगभग। तो सबसे पहले आप इनसे मिलिए जिनके यहाँ मैं कल शाम रुका था। इनका यहाँ पर होम स्टे है, किस नाम से? जोशी गेस्ट हाउस कुकुछिना। जोशी गेस्ट हाउस कुकुछिना। तो आपका शुभ नाम? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम भुवन है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ कुकुछिना से। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले बारिश का थोड़ी देर इंतजार करते हैं। बारिश जैसे ही थोड़ा हल्की होती है और उसके बाद अपनी यात्रा यानी पैदल ट्रैकिंग शुरू करते हैं। मैं कमरे से निकल आया हूँ और मुझे सामने वाले पहाड़ की चोटी पर चलना है ऊपर, और रास्ता है आगे से। दोस्तों इस ट्रैकिंग में मैं बैग नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि मौसम के हिसाब से, क्योंकि अभी बारिश और आ सकती है, तो बैग मैं दुकान में ही रख करके आ गया। केवल ट्राइपॉड और फ़ोन लेकर के मैं निकल पड़ा हूँ अपनी यात्रा में। और यहाँ से है स्वर्गपुरी यानी पांडव खोली का रास्ता, और यहाँ से है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल यात्रा। का प्रबंध नहीं हो पाया तो मैंने रेनकोट वहीं से पहन लिया, ताकि कहीं पर भी बारिश होगी तो मैं भीगूंगा नहीं, तो थोड़ा बहुत बचूंगा, लेकिन भीगने को तो तेज बारिश में फिर भी भीग जाऊंगा। सारा सामान मैं इसलिए छोड़ आया क्योंकि मुझे पता चला है वहाँ पर शाम को रुकने की भी व्यवस्था हो जाती है। अगर तेज़ बारिश होगी तब भी वहाँ पर बचने के लिए जगह मिल जाती है। इस घने जंगल में, इस ट्रैक में तो अकेला हूँ, पर यात्रा में अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यात्रा में आप लोग मेरे साथ हैं। 2-2.5 किलोमीटर तो मैं चढ़ चुका हूँ और थकान भी हो रहा है फिर चढ़ाई में। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं। अभी 2 बाघ आपस में लड़े हुए हैं। ये आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरा घना जंगल है, चारों तरफ देवदार, बांज, बुरांस इत्यादि पेड़ों से घिरा हुआ यह जंगल इतना घना है। यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं यात्रा में तो आप लोगों के साथ हूँ, पर इस ट्रैक में तो अकेला ही हूँ ना, तो थोड़ा बहुत सावधानी से मुझे चलने की ज़रूरत है। अभी जो बाघ लड़ रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, पर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बातें जंगलों में आम होती हैं और इनसे निपटना थोड़ा बहुत मुझे आता है। अभी मुझे ऊपर टॉप में जाना है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है।
परंतु पहले के समय में आप अनुमान लगा सकते हैं, ये बड़े बड़े पहाड़ देख करके उस समय ज़रूर रहा होगा कि यहाँ पे पांडवों के लिए यह सेफ जगह हो। इन जंगलों को तो देख करके लग रहा है कि हमेशा यहाँ पर 12 महीने मौसम ऐसा ही रहता होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं इस पेड़ की शाखाओं और इसकी बेलों को देख करके। बड़ी जोर की बारिश लगी हुई है अभी, पेड़ों के अंदर ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आ रही, ओला जैसा आ रहा है तो बहुत जोर की बारिश लग रही है अभी ये। अब मुझे लग रहा है कि मैं पहुंच गया हूं, पर यहाँ पहुंचते पहुंचते बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। यह है स्वर्गपुरी पांडवखोली, जय हो। वाह बहुत सुंदर, चलो स्मरण करते हैं। ये रहा स्वर्गपुरी यानी पांडवखोली का मेन गेट, और यहाँ से अंदर फिर मंदिर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ अभी बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे पहुँचते ही तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, फिर अंदर बहुत देर तक बैठे रहे पुजारी जी के साथ, और अब जा कर के हल्की हल्की धूप निकल करके तो आ रही है, परंतु उम्मीद है कि थोड़ी देर ही रहेगी धूप, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि पहाड़ आप देख रहे हैं चारों तरफ से बादलों से बिल्कुल ऐसे बंद हो रखे हैं। शायद से अभी थोड़ी देर में कहीं मौसम और ना बदल जाए। और ये हैं पुजारी जी, प्रणाम पुजारी जी। नमो नारायण। मंदिर में दर्शन अभी तक मैंने भी नहीं करे हैं, मैं भी दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद फिर पांडवखोली के बारे में जो भी जानकारी है फिर वो आप तक शेयर करते हैं। चलिए फिर अब थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत क्या, पूरे पांडवखोली का दर्शन भी कराते हैं और साथ में पांडवखोली के बारे में थोड़ा बहुत जो भी है फिर वो बताते भी रहते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है यह पांडवखोली, अल्मोड़ा जनपद के द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित है। दोस्तों यह रमणीय देव स्थल द्वाराहाट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर प्राकृतिक वन क्षेत्र में स्थित है, जहां पर चारों ओर देवदार, बांस, बुरांस इत्यादि वृक्षों का घना जंगल है, और उस जंगल के टापू पर यह पांडवखोली स्थित है। दोस्तों जहां पर पांचों पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अवसर पर कुछ समय निवास किया था। दोस्तों यहाँ एक हरे वज्रदंती के पौधों से आच्छादित मैदान भी है दोस्तों, जिसे भीम की खातड़ी अर्थात भीम की रजाई भी बोला जाता है। दोस्तों पांडवों ने इस स्थान पर एक महादेव शंकर के देवालय की स्थापना की थी, जिसमें भगवान शिव और पांडवों की प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर महात्मा बलवंत गिरी नामक एक साधु ने आश्रम की स्थापना की थी। बाद में जो है महात्मा बलवंत गिरी नाम से यह आश्रम जाना जाने लगा, और बाबा और ग्रामीणों के सहयोग से दोस्तों पुरातन देवालय के परिक्रमा पथ का नवीनीकरण अभी वर्तमान में किया गया है, और 2 धर्मशालाओं की भी स्थापना की गई है। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, और भगवान मद्महेश्वर को शिव का एक रूप भी माना जाता है। सुबह से अपनी वीडियो में बोले जा रहा हूँ पांडवखोली पांडवखोली, तो पांडवखोली शब्द का अर्थ होता है पांडु मतलब पांडव यानी 5 भाई, खोली का मतलब होता है आश्रय। तो यह था पांडवों का कुछ समय रहने का आश्रय। अब जा रहे हैं तपोवन की ओर, यहाँ पर लिखा भी है तपोवन 5 मिनट पैदल और हिमालय दर्शन। दोस्तों अभी तो मौसम कुछ इस तरह से है कि यहाँ से हिमालय दर्शन नहीं हो सकते हैं, पर यहाँ से हिमालय दर्शनों के साथ साथ पर्वतों की श्रृंखलाएं कुछ इस तरह से दिखती हैं मानो आप अपना हाथ टच कर सकते हैं। पर अभी तो सौभाग्य हमें ये प्राप्त नहीं है कि हम हिमालय के भी दर्शन कर सकें। दोस्तों जाते समय रास्ते में पड़ता है पांडवों के द्वारा निर्मित एक कुआं, ये आप देख सकते हैं, जो आज भी यहाँ पे विद्यमान है, और इसकी गहराई लगभग 15 से 20 फीट होगी। यहाँ पर तीर लगा रखे हैं तपोवन को जाने वाले रास्ते में। यहाँ पे माना जाता है 5 पांडव ध्यान किया करते थे, तो इस तरह से आज भी वो साक्षात यहाँ पे विद्यमान हैं। अभी मैं वहाँ से इधर आ गया हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 5 पांडव यहाँ पे विराजमान हैं, और इसका सौंदर्यीकरण बाद में किया गया है, परंतु यह वही स्थान है जहाँ पे 5 पांडव आकर के जिन्होंने जप तप के साथ साथ यहाँ पे ध्यान भी किया था। और यहाँ पे और भी कई सारी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं, और मुझे जितनी पता है उतनी मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ।
अभी मैं ऐसे स्थान पे पहुंच चुका हूं, यहाँ से नीचे को बहुत बड़ी आपको खाई नज़र आएगी, बट अभी तो चारों तरफ बादल होने की वजह से यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों ये रहा तपोवन। यहाँ से तो पहाड़ों का व्यू दिखता पर लेकिन ये तो पूरा आसमान लग रहा है। अब देखो सौभाग्य से अगर शाम को यहाँ पे हमें रुकने के लिए मिल जाता है और कल सुबह फिर क्या पता मौसम साफ हो और हमें सारे नज़ारे देखने को मिल जाएं, तो एक बार पुनः इस स्थान पर आऊँगा और आप लोगों को एक बार पुनः दर्शन कराऊंगा। यह पांडव खोली ऐसे स्थान पर स्थित है जहाँ पे चढ़ने के लिए ना बड़े बड़े पहाड़ों से चढ़ना पड़ता है, पर आजकल आधुनिक दौर में तो रास्ते बन गए हैं तो आना थोड़ा बहुत आसान हो गया है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से जब नीचे देख रहा हूँ ना भयंकर वाली खाई दिख रही है। पर दोस्तों एक बात है, अगर जब मौसम साफ होगा ना एक बार फिर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना वाह, दिल तो खुश हो गया। पर मौसम अभी भी साफ नहीं हुआ है और शाम हो चली है, शाम के लगभग 6:30 बजने को जा रहा है और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है नेटवर्क यहाँ। और आज शाम का पड़ाव मेरा यहीं का रहने वाला है। एक शाम पांडुखोली में भक्ति भाव से निकलने वाली है और इसके साथ ही आज के इस वाले व्लॉग को भी करते हैं यहीं पर एंड। आई होप गाइस आज का यह व्लॉग आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए दिन की शुरुआत के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।